देखिए हम लोग कहाँ तक देख चुके थे, सारा इक्वेशन फाइंड कर लिए थे हम लोग। जो 6 गो रिलेशन बताए थे, ए टी बी टी और ए टी, ए एक्स बी एक्स और ए एक्स का सारा इक्वेशन हम फाइंड करके बता दिए थे, रिलेशन बता दिए थे। आज जो आज आज जो हम लोग सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, ग्राफ। किसके बीच में, ए टी के बीच में, बी टी के बीच में, ए टी और ए एक्स के बीच में, जितना हम लोग इक्वेशन 6 पढ़े थे उसका सारा क्या क्या करके ग्राफ देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्स ए एक्सलेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, क्या बताए थे, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ ओमेगा होता था कांस्टेंट, ओमेगा क्या होता था, स्क्वायर रूट के बाई एम। के भी कांस्टेंट था, एम भी क्या था, कांस्टेंट था, देयर इसलिए ओमेगा भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट। तो हमको ग्राफ किसके किसके बीच में ड्रॉ करना है, किसके बीच के ड्रॉ करना है, एक्स और ए के बीच में। किसके बीच में, ए और एक्स के बीच में। हम क्या करेंगे, ये ओमेगा को आप कांस्टेंट मान लीजिए। तो ग्राफ जो हुआ किसके किसके बीच में, वो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, एस एच है ना। तो एक्स इक्वल टू कहाँ तक, ए इक्वल टू एक्सट्रीम पोजिशन, एक इधर एक्सट्रीम पोजिशन जो होता था वो क्या होता था, एक्स इक्वल टू माइनस माइनस ए। क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस ए। अगर आप जब ऐसा क्वेश्चन ग्राफ खींचने जब भी आए, तो जिसको नहीं आता उसके लिए हम कुछ बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप इसको हम लोग क्या वाई एक्सिस मानते थे, अगर आपको याद हो, ये क्या मेरा एक्स एक्सिस। तो आप एक जगह आप वाई पुट कर दिए, तो वाई और जो ओमेगा है उसको कांस्टेंट कुछ मान लीजिए, तो उसको एम मान ले रहे हैं, तो माइनस एम एक्स किसका है। अगर आपको सॉरी यहाँ पर वाई इक्वल टू एम एक्स किसका है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ओरिजिन से पास करता हुआ। लेकिन स्लोप यदि नेगेटिव हो, स्लोप यहाँ पर माइनस एम है ना, स्लोप यदि नेगेटिव हो तो हम लोग क्या मानते हैं कि स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा यदि नेगेटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट से पास करेगा, ऐसे समझिए, सोचिए कौन सा क्वाड्रेंट से पास करेगा। टेन थीटा अगर नेगेटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट में टेन थीटा का वैल्यू नेगेटिव होता है, सेकेंड। किस में होता है, ऐसा अगर ये इसमें एंगल देखे तो सेकेंड में और फोर्थ में टेन थीटा नेगेटिव है। इसका मतलब जो वो ग्राफ जो है किस एक्सिस से पास करेगा, वो कहाँ से पास कर, किस क्वाड्रेंट से पास करेगा, सेकेंड और फर्स्ट। ऐसे भी अगर y इक्वल टू माइनस एक्स का आपको ग्राफ आता होगा तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होगा वो आप बता सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन मैक्सिमम, ए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ए इंटू ओमेगा स्क्वायर। एक ग्राफ किसका हो गया, ए वर्सेस एक्स का। ए वर्सेस एक्स का जब ग्राफ होगा क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास करता हुआ, ओरिजिन से पास करता हुआ। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर हम सेकेंड में इसको हम रफ करते रहे, वाई इक्वल टू एम एक्स जो लिखे थे, ठीक है। सेकेंड अगर हम केस देखें, सेकेंड में अगर हम बात करें तो सेकेंड में एक हम लोग पढ़े थे भी के, हाँ भी का हम लोग पढ़े थे। अच्छा, हाँ इसके लिए एक कंडीशन हमको, एक जो हम लोग भी पढ़े थे ना, तो अच्छा हम भी का जो इक्वेशन था वो कुछ ऐसा था, भी इक्वल टू रूट अंडर क्या था, ए स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर, ओमेगा बाहर था सॉरी, ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर। यही था इक्वेशन। हमको किसके किसके बीच में ग्राफ खींचना है, भी वर्सेस एक्स का, किसका खींचना है, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो हम यहाँ से भी और एक्स को लाएंगे, तो भी बाई क्या हो जाएगा, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं भी और एक्स, एक और इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, स्क्वायर रूट हटाने की कोशिश करेंगे हम। तो क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दें, तो भी बाई ओमेगा क्या हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको एक्स को ये साइड लेकर चलाइए तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि दोनों को मतलब अलग अलग कर सकते हैं, ये स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर, ये अलग अलग कर दिए हैं। तो इस साइड क्या बचेगा, ए स्क्वायर बच जाएगा, क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर बच जाएगा। अगर ए स्क्वायर से हम पूरा में डिवाइड कर दे, ए स्क्वायर से हम पूरा में इसमें भी और इसमें भी डिवाइड कर दे, क्या आ रहा है देखिए ध्यान से, क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा, भी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। हम ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमको इक्वेशन लाना था किसका, ये किसका इक्वेशन, अगर आपको ध्यान से समझ में आया तो इलिप्स का इक्वेशन। इलिप्स का इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे, इलिप्स का इक्वेशन पढ़े होंगे ऐसा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका ग्राफ आप लोग ड्रॉ करने आता होगा, इसका इलिप्स का ऐसा कुछ ग्राफ होगा। तो ई ए भी क्या है, ई इलिप्स है। तो इलिप्स को अगर हम बात करें, ये भी और ई एक्स, भी और एक्स में अगर ग्राफ आप ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा तो क्या हो, इलिप्स ही आएगा ना, क्या आएगा ये, इलिप्स ही आएगा। कैसा इसका ग्राफ होगा, इलिप्स। एक्स का वैल्यू कितना कहाँ पे लाया करेगा, ये ए हो जाएगा एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे कितना पे होगा, माइनस ए पे। एक्स कहाँ से कहाँ लाया करेगा, ए से माइनस ए। और ए जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे भी मैक्सिमम कितना होता है, ए इंटू ओमेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस ए इंटू भी मैक्सिमम कितना वो पता है ना आप लोग को, भी मैक्सिमम जो किया यहाँ से भी मैक्स कैसे निकालेंगे, भी मैक्स कब होगा जी, जब एक्स का वैल्यू 0 होगा। उसी पोजीशन पे ना बताया था, इस पोजीशन पे जब मीन पोजीशन पे होता है तो उसमें भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो एक्स इक्वल टू 0 पुट करिए कि क्या आएगा, ए इंटू ओमेगा, प्लस माइनस आएगा। ठीक है, प्लस माइनस इसलिए आ रहा है जो डायरेक्शन के कारण वो आ रहा है। तो देख रहे होंगे मैक्स वेलोसिटी जो मैक्सिमम है वो ए ओमेगा है, और नीचे क्या है, माइनस ए ओमेगा। यहाँ तक क्लियर है, वेलोसिटी मैक्सिमम, ये बात भी याद रखें, ए इंटू ओमेगा। बताए थे कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, मीन पोजीशन मतलब एक्स का वैल्यू क्या, 0। तो यहाँ 0 की जगह तो ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, ए इंटू ओमेगा। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। तो दो ग्राफ हम लोग देख चुके हैं। अब तीसरा ग्राफ जो हम लोग देखेंगे, तीसरा जो हम लोग ग्राफ देखेंगे वो किसके किसके वर्सेस रहेगा। अच्छा, ए और एक्स देख लिए, भी और एक्स देख लिए। अच्छा, एक बचा है ए और भी के बीच, ए और भी के बीच में ग्राफ बचा है। तो अगर ए और भी का हम बात करें तो ए और बी में हम आपको कल हम इक्वेशन शायद बता दिए थे, शायद इसका इक्वेशन ए और बी में हम बता दिए थे। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। वो क्या किए थे, बताए थे कि एक्स स्क्वायर वाला जो हम लोग कैंसिल करके लाए थे, तो कुछ ऐसा आया था, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ओमेगा का पावर 4 इक्वल टू 1। ऐसा ही कुछ आया था, पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं, यदि नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं वो वीडियो। ठीक है, उसमें हम सारा ये फार्मूला ड्राइव करके लाए थे, कैसे कैसे आया था। वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, पीछे वाला वीडियो। और दो इसके पीछे भी दो वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, उसमें बेसिक एसएचएम बताए थे, पीरियोडिक क्या होता है, ठीक है। वो भी जानना आपको जरूरी है, ठीक है। यदि बेसिक आपको नहीं आएंगे तो बहुत दिक्कत होंगे आगे चल के। अब ध्यान से देखिए, इसको किसका टाइप का इक्वेशन नहीं लग रहा है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, इलिप्स। किसका इक्वेशन है, इलिप्स का। तो ये भी किसका, इस ये भी जो होगा एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी का जो ग्राफ आएगा एसएचएम का, वो क्या होगा, एसएचएम का जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, इलिप्स ही आएगा। क्या आएगा, इलिप्स ही होगा। क्या होगा वो, इलिप्स ही होगा। ठीक है, क्या होगा, इलिप्स होगा। तो एक ग्राफ हम लोग देख लिए, एक तीसरा ग्राफ था v वर्सेस किसका, किसका था, v वर्सेस नहीं, ए वर्सेस v का, या v वर्सेस ए बोल सकते हैं, इलिप्स होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि बताओ v वर्सेस x का ग्राफ कौन सा है एसएचएम में। तो ये ध्यान से आप रखिएगा देख के कि a वर्सेस b है कि a वर्सेस x है, या a वर्सेस, ठीक है। थोड़ा टाइम का ग्राफ है, थोड़ा देख के आप उसको अच्छा से समझिएगा। जब इक्वेशन आपको याद रहेंगे ना तो आप आराम से बता सकते हैं क्या चीज़ का इक्वेशन, ये इलिप्स का इक्वेशन, इसको याद रखिएगा। ये इलिप्स का पढ़े भी होंगे आप लोग, इलिप्स का इक्वेशन है, अगर 11th में मैथ लिए होंगे तो पढ़े होंगे। ऐसे भी अगर नहीं आता हो तो इसको आप याद रखिएगा कि इलिप्स का इक्वेशन है। सर्कल की इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जनरल फॉर्म में बता रहे हैं, ऐसे तो बहुत कुछ होते हैं इन लोग को। इसका जो ओरिजिन पे ऐसा होता है, इसका सेंटर। पाराबोला की इक्वेशन क्या होता है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो होता है पाराबोला, इस टाइप से जो होता है, ठीक है। तो ये सब इक्वेशन आपको आना चाहिए। नहीं आता होगा तो आप यूट्यूब पर से देख सकते हैं, वीडियो बहुत सारे टीचर अपलोड करके रखे हुए हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, हाइपरबोला, कैसा कैसा होता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो आगे हम लोग ए वर्सेस टी, बी वर्सेस टी, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ खींचना चाहते हैं। तो अगर आपको याद हो एक्स इक्वल टू क्या आप बोले थे, ए
साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, जहाँ पे जो फाई था क्या था फेज कांस्टेंट, और ओमेगा टी प्लस फाई टोटल, ओमेगा ओमेगा टी प्लस फाई को हम लोग क्या बोले थे टोटल को फेज, सिर्फ फाई को हम क्या बोले थे फेज कांस्टेंट, क्या बोले थे फेज कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका ग्राफ यदि खींचना है तो देखिए इसको ग्राफ हम इनिशियल कुछ कंडीशन ले ले रहे हैं जिससे आपको अच्छा से समझ में आएगा। हम ऐसा एक ले रहे हैं इनिशियली या मीन पोजीशन पे, एट मीन पोजीशन से स्टार्ट किया कर रहा है इस केस में टी इक्वल टू जीरो पे, भी का भी है इधर, ठीक है, टी इक्वल टू जीरो पे वो स्टार्ट कर रहा है मीन पोजीशन से। तो यदि टी इक्वल टू जीरो पे स्टार्ट कर रहा है मीन पोजीशन, इसका मतलब एक्स यहाँ पे क्या होता है, एक्स क्या होता है जीरो होता है, एक्स क्या होता है जीरो। अब इस इक्वेशन आप पुट कीजिएगा ना, किसमें इस इक्वेशन में आप पुट कीजिए, क्या कीजिएगा पुट कीजिएगा एक्स इक्वल टू क्या जीरो एट टाइम, क्या पे टी इक्वल टू क्या है जीरो, एक्स क्या है एक्स जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आप फाइव निकालने की कोशिश कीजिए, क्या करते हैं जब ये कंडीशन दिया रहता है ना, ये कंडीशन गिवन रहता है, क्या करते हैं इनिशियल, क्या होता है इनिशियल कंडीशन, क्या है इनिशियल, आगे भी हम इस पर न्यूमेरिकल करवाएंगे इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन जब गिवन हो तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ से फाइव, इनिशियल कंडीशन से फाइव निकलता था ना, फेज कांस्टेंट कहाँ से निकलता था इनिशियल कंडीशन से। तो हम इनिशियल कंडीशन यूज करके क्या करेंगे फाइव निकाल लेंगे, क्या करेंगे हम लोग फाइव, इसमें न्यूमेरिकल में एक आध दो करवाएंगे आगे। तो अगर फाइव निकालिएगा ध्यान से तो एक्स इक्वल टू क्या है ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, हम उसको वापस से लिख दे रहे हैं, इधर रफ में हम समझा दे रहे हैं। एक्स इक्वल टू क्या है एट टी इक्वल टू जीरो पे एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से स्टार्ट किया है वो जीरो पर से ही स्टार्ट किया था, जीरो पुट कर देंगे, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ से मीन पोजीशन से यहाँ स्टार्ट करें, कहीं से भी कर सकते हो, वो आगे हम न्यूमेरिकल में बताएंगे। अगर कहीं और से स्टार्ट करेगा क्या क्या डिफरेंस सिर्फ होगा फेज नहीं सॉरी फेज कांस्टेंट जो था फाइव वो चेंज करते रहेगा, वो क्योंकि डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन पे। तो ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आगे न्यूमेरिकल में। तो एक्स इक्वल टू अभी इस क्वेश्चन इस कंडीशन इनिशियल में टी जब जीरो है, तो यदि टी जीरो है तो एक्स भी क्या है जीरो, क्योंकि वहीं से स्टार्ट किया है वो, तो एक्स जीरो ए साइन ओमेगा इंटू टी की जगह जीरो पुट कर दिएगा प्लस फाइव, तो यहाँ क्या बचेगा जीरो इक्वल टू ए साइन फाइव, तो यहाँ से साइन फाइव क्या आ जाएगा, साइन फाइव क्या आ गया जीरो। अब देखिए साइन फाइव जीरो आ गया, क्या हो गया साइन फाइव क्या हो गया जीरो। अब साइन थीटा का वैल्यू जीरो दो जगह होता है, अगर आप लोग पढ़े हो तो, ये 0 डिग्री, ये पाई बाय टू हो गया, और ये हो गया आपका पाई, और ये हो गया आपका 3 पाई बाय 2 एंगल में। तो आप यदि पढ़े हैं तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि साइन थीटा का वैल्यू दो क्वाड्रेंट, एक जीरो पे जीरो होता है और एक पाई पे भी जीरो होता है, लेकिन हमको बोला गया क्या क्या वेलोसिटी जो है वो क्या है, वेलोसिटी किधर जा रहा है मीन पोजीशन से दूर, यहाँ इस केस में वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी से ही हम पता करेंगे। यहाँ पे फाई का दो वैल्यू आएगा, फाई का दो वैल्यू आएगा, यहाँ क्या आएगा फाई का दो वैल्यू आएगा, एक जीरो आएगा, हम आगे भी इस पे क्वेश्चन करवाएंगे लेकिन समझने की कोशिश अभी से कीजिए। जीरो आएगा एक पाई आएगा, क्या आएगा एक जीरो भी होगा एक पाई होगा, साइन जीरो क्या होता है जीरो। आप सोच रहे हैं हमेशा हम लोग जो एस एच एम देखते हैं ना किस में देखते हैं जीरो टू कहाँ देखते हैं टू पाई में, इंटरवल कितना टाइम पीरियड कितना हम लोग मान के चलते हैं, इंटरवल कितना है जीरो से टू पाई, जीरो टू टू पाई इंटरवल में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं जीरो से टू पाई के इंटरवल में होता है, टोटल अगर चक्कर मार ले तो कितना पाई एंगल बनाएगा टू पाई एंगल बनता है। ठीक है, तो जीरो टू टू पाई के बीच में हम लोग देखते हैं। तो अगर हम ऐसे सर्कुलर मोशन में भी आपको हम बताए भी थे कि जीरो से टू पाई में हम लोग घूमते हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, दो फाई का हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा ना फाई का हमेशा दो वो आएगा ही एंगल, एक एंगल कुछ इस केस में एक एंगल जीरो है, दूसरा एंगल कितना है पाई। अब सोचिए, अब हम यहाँ से जीरो ले या पाई ले वो कैसे हम पता करेंगे, वो हम कैसे पता करेंगे कि जीरो ले या पाई ले, इसको पता करने के लिए हमको वेलोसिटी का यूज करना पड़ेगा, किसको यूज करना पड़ेगा वेलोसिटी को, वेलोसिटी का डायरेक्शन देख के हम पता कर लेंगे कि जीरो ले या पाई ले, क्या ले जीरो ले या पाई ले। तो ध्यान से देखिए,
अगर आप बात करते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इस केस में वो पॉजिटिव है क्योंकि वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन है। देखिए टी इक्वेशन में दिया रहता है कि कहाँ वो जा रहा है, मीन पोजीशन से दूर जा रहा है कि मीन पोजीशन की ओर आ रहा है। मीन पोजीशन के दूर जा रहा है कहने का मतलब किधर, बोल देगा कि राइट में जा रहा है या लेफ्ट में जा रहा है, ये लिखा रहता है हमेशा न्यूमेरिकल में लिखा रहता है ये भी। तो ये पता होगा कि ये वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव इस केस में। तो यदि वेलोसिटी पॉजिटिव है तो वेलोसिटी अगर आपको अगर याद हो तो वेलोसिटी का जो इक्वेशन हम लोग ड्राइव करके लाए थे, v इक्वल टू क्या था, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। कहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कंडीशन, टी इक्वल टू जीरो पे। तो टी इक्वल टू जीरो पे हमेशा याद रखिएगा कि वेलोसिटी नहीं आएगा, सॉरी ये वेलोसिटी ना, v इक्वल टू क्या जाएगा, टी इक्वल टू जीरो पुट किया तो ओ ए ओमेगा कॉस फाइव आ जाएगा। क्या जाएगा, ए ओमेगा कॉस, टी इक्वल टू जीरो पुट कर दिएगा तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो ये हमेशा हम नहीं लिखेंगे, आप ऐसे समझिएगा यहाँ पे कॉस आएगा ना। अब कॉस क्या है, अब देखिए वेलोसिटी पॉजिटिव है इसका मतलब कॉस, अब याद रखिएगा ये बात हम फिर से बोल रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा या समझिए। यदि वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है तो कौन कौन पॉजिटिव होना चाहिए, कॉस फाइव। तो इसका मतलब कॉस फाइव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। क्या होना चाहिए, कॉस फाइव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो कॉस पाई यदि पॉजिटिव होना चाहिए तो बताइए कॉस पाई पाई पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि जीरो पे पॉजिटिव होगा। तो जीरो पॉजिटिव होता है, पाई पे क्या होता है वो नेगेटिव होता है, माइनस वन हो जाता है। हमको क्या लेना है, वेलोसिटी पॉजिटिव रखना है, तो इसलिए हम लोग फाई का एंगल क्या पुट कर देंगे, जीरो। क्या होगा, फाई का एंगल क्या होगा, जीरो। समझ में आया होगा, फाई का एंगल क्या रखेंगे, फाई जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। देखिए फिर से हम बोल रहे हैं क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं, कोई भी न्यूमेरिकल आप बनाइएगा जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा तो ये बात आपको यूज होगा। हम अभी एक दो क्वेश्चन करवाएंगे भी आपको, तो इसलिए हम अभी से बता रहे हैं कि जो आपको क्लियर हो। क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी यदि पॉजिटिव है, यहाँ पे वेलोसिटी टी एट टी इक्वल टू जीरो पुट किया था। अब हमेशा ये जो आएगा v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस फाई ही आएगा हमेशा, जब टी इक्वल टू जीरो का बात आएगा तो। तब इसको हमें ऐसे समझेंगे कि यदि वेलोसिटी पॉजिटिव है इसका मतलब कॉस फाई क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो कॉस फाइव पॉजिटिव कहाँ होगा, फाइव का दो वैल्यू है, जीरो पे पॉजिटिव होगा कि पाई में पॉजिटिव होगा, तब जीरो पे पॉजिटिव होगा। इसलिए फाइव का वैल्यू जो हम क्या लिए हैं, जीरो लिए हैं। क्या लिए हैं, जीरो लिए हैं। यदि ये बात नहीं समझ में आएगा तो वापस से वीडियो पीछे करके वापस से ये बात सुन लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और भी हम ये जब न्यूमेरिकल भी आगे पढ़ेंगे ना तो हम ये बात आपको बताएंगे भी वापस से। बाकी थोड़ा समझ गए होंगे तो बहुत अच्छा बात है। देखिए दूसरा इसको फेजर डायग्राम से भी हम समझाएंगे, लेकिन अभी नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो में फेजर डायग्राम बताएंगे। एक्स इक्वल टू कितना हो गया, अब ए साइन ऑफ ओमेगा टी। क्या आएगा, ए साइन ऑफ ओमेगा टी फाइनल, क्योंकि फाई क्या हो गया है, फाई क्या हो गया है, जीरो। फाई कैसे निकालते हैं वो आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। फाई कैसे निकालते हैं पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। इनिशियल कंडीशन क्या की थी, इनिशियल कंडीशन टी इक्वल टू जीरो पे एक्स में डाले थे तो यहाँ से फाई निकाले थे। तो फाई का दो वैल्यू आएगा, तो दो वैल्यू हम कैसे चेक करेंगे, कॉस, अगर वेलोसिटी से चेक करेंगे, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो फाई जो होना चाहिए कॉस फाई वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो कॉस फाई पॉजिटिव कहाँ होगा, जीरो पे। तो ठीक है। अब ये डायग्राम आपको साइन थीटा का आपको ग्राफ पता होना चाहिए। एक्स वर्सेस टी का, एक किसका साइन का ग्राफ, साइन थीटा का। वाई इक्वल टू साइन थीटा ग्राफ आप लोग पढ़े होंगे, ऐसा होता है। क्या होता है, वाई इक्वल टू साइन थीटा का ऐसा ही ग्राफ होता है ना। ठीक है, तो ये हो गया किसका ग्राफ, एक्स टी का, क्योंकि साइन है ना। तो यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, वेलोसिटी। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। डिफरेंशिएशन कर सकते हैं या तो आप फाई का वैल्यू जीरो पुट करिए तो यही आ जाएगा। इसका डायग्राम कैसा होगा, v वर्सेस टी का, देखो वेलोसिटी है, वेलोसिटी स्टार्ट कहाँ से होता है, वो ऊपर से, अगर आपको याद हो तो ऐसा। ऐसा ही होता है ना वेलोसिटी का डायग्राम। इसको भी, और जिसको कॉस ओमेगा टी का ग्राफ आता है, कॉस थीटा का ग्राफ, तो ऐसा ही कुछ होता है, थोड़ा सा ये स्वरूप होता है थोड़ा। ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें तो थर्ड में अगर चीज जो होगा वो, थर्ड अगर हम बात कर ले तो थर्ड में एक्सलेशन वाला बचा हुआ है। ठीक है, तो एक्सलेशन का अगर आपको याद हो तो एक्सलेशन किसके इक्वल था, एक्सलेशन किसके इक्वल था,
एक्सलेशन इक्वल टू क्या, फाइव, उसमें मैं फाइव की जगह जीरो पुट करिए तो क्या आ जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी फाइव का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसका जो ग्राफ होगा वो ज़्यादा, अगर ध्यान से देखिए साइन का ही ग्राफ है लेकिन नेगेटिव है में क्या है, साइन का ही ग्राफ है लेकिन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये नेगेटिव से। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं ए वर्सेस टी का, ए वर्सेस टाइम का है। तो यहाँ पे जो साइन है वो क्या हुआ है, नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, किससे, नेगेटिव से। ठीक है, तो ये ऐसा होगा। ठीक है, ये ऐसा चलता रहेगा, कहने का मतलब एक्सीलरेशन ए वेलोसी ए एक्स टी ग्राफ का ये रिवर्स होता है, इमेज होता है। कहने का मतलब इसको हम लोग इमेज मान लेते हैं, इसको मिरर मान लेते हैं। इसका जो इमेज बनेगा वही किसका ग्राफ होगा, ए टी का, क्योंकि नेगेटिव है ना। और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो मैक्सिमम कितना होगा, माइनस ए इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे मैक्सिमम कितना होगा पता है ना जी, कितना होगा, ए इंटू ओमेगा। वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ था, ए इंटू ओमेगा ही होगा ना। ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कितना आ जाएगा, ये इक्वल। तो ये ग्राफ आपको आना चाहिए एग्जाम में, ग्राफ आपको ड्रॉ करवाएगा। ये आपका चौथा ग्राफ था, फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ ग्राफ था। आपको ग्राफ आना चाहिए, और जो अभी कंसेप्ट हम पीछे समझा रहे थे आई निकालने का, वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर हम टाइम पीरियड का बात करें तो यहाँ पे एक टाइम पीरियड का एक फार्मूला हम लिखना चाह रहे थे। टाइम पीरियड का एक फार्मूला लिखना चाहते हैं। टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड अगर पढ़े होंगे आप, तो टाइम पीरियड कितना आता है, टाइम पीरियड जो होगा 2 पाई बाई ओमेगा। देखो कैसे हम लिख दे रहे हैं, देखिए ध्यान समझिएगा। इसको देखिए ध्यान से, अगर ट्रीगो पढ़े होंगे ना, तो टाइम पीरियड साइन थीटा का टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई। कितना होता है, साइन थीटा का टाइम पीरियड कितना होता है, साइन थीटा का 2 पाई होता है। अगर यहाँ थीटा हो तो, अगर यहाँ पे मान लो 2 हो, सॉरी यहाँ पे बता देते, साइन अगर 2 थीटा हो तो यहाँ टाइम पीरियड क्या लिखते थे, 2 पाई, जो एंगल होता था उससे डिवाइड कर देते थे। थीटा के साथ जो कोफिशिएंट होता था उसका क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ पे ओमेगा है ना, तो किससे डिवाइड कर देंगे, 2 पाई में, तो ओमेगा से। ये ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, या सर्कुलर मोशन से भी हम प्रूफ इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड का 2 पाई बाई ओमेगा होगा। अगर हम सर्कुलर मोशन से प्रूफ करने की कोशिश करें, ठीक है, तो देखिए, बाकी इसको हम सर्कुलर मोशन से नहीं करते हैं, क्योंकि बाद में फिगर जब डायग्राम बताएंगे ना तो बता देंगे, वापस से क्यों बताए इसको प्रीवियस पे। तो ये याद रखिएगा, ट्रीगो से इम्प्रूव किया, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई। टाइम पीरियड मतलब बता चुके हैं, टाइम पीरियड क्या होता है कि सेम ऐसा एक कोई फिक्स्ड टाइम होगा जिसके बाद वो पाथ क्या करेगा, रिपीट करेगा। क्या करेगा, पाथ रिपीट कर देगा। ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ क्या होता है, ये जीरो होता है, पाई होता है, कितना होता है, 2 पाई। लेकिन यहाँ पे ओमेगा है ना, तो इसलिए ओमेगा से डिवाइड रहेगा। ठीक है, वो क्या रहेगा, ओमेगा से डिवाइड रहेगा। तो देखिए यहाँ से जीरो से 2 पाई बाई ओमेगा के बाद यही टाइम पीरियड है। इसके बाद क्या करा, वापस से पाथ को रिपीट करा, जैसे जैसा ये ऐसा था ना, ये वापस से देखिए यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, ओरिजिन जैसा ही स्टार्ट हो चुका है। तो टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई बाई ओमेगा। ये लिख के रख लीजिएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। कुछ हम लोग इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल पर हम करवा रहे हैं वही, फाइंड इक्वेशन ऑफ एस एच एम। क्या है, सारा क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ एस एच एम, फाइंड इक्वेशन ऑफ एस एच एम, इक्वेशन ऑफ एस एच एम फाइंड करेंगे। अभी हम इससे सिखा रहे हैं जनरल तरीका से, फिर फेजर से भी सिखाएंगे। फेजर नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फेजर कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अगर हम कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाएं आपको, तो एक एग्जांपल के तौर पे चलिए कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। मान लीजिए मीन पोजीशन है, और यहाँ से स्टार्ट किया है ए, ए से, ए नहीं सॉरी, इधर ए हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -a। जो पार्टिकल है वो कहीं यहाँ पर से -a/2 से इस डायरेक्शन में भी स्टार्ट किया है। उसका वेलोसिटी यहाँ t=0 पे, कहाँ पे से स्टार्ट किया है वो चलना, t=0 पे कहाँ से, -a/2 से स्टार्ट किया है वो चलना। तो फाइंड क्या पूछा है, फाइंड एस एच एम का इक्वेशन। एस एच एम का इक्वेशन का मतलब एक्स डिस्प्लेसमेंट वाला, ए इक्वल टू क्या था, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस क्या था, फाइव, ए टी प्लस क्या था, फाइव, फाइव था। ठीक है, इसी में से हम क्या क्या करेंगे, हम लोग एम्पलीट्यूड तो ये ही है इस क्वेश्चन के लिए, और हम आज क्या करेंगे, फाइव फाइंड करेंगे। कैसे फाइव फाइंड करेंगे, कैसे फाइव फाइंड करेंगे हम लोग। ध्यान से देखिए, एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स इक्वल टू ए ऑफ
साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, टी इक्वल टू जीरो पे, टी इनिशियल कंडीशन क्या दिया, टी इक्वल टू जीरो पे एक्स कितना है, एक्स का वैल्यू कितना है -a/2, क्या है -a/2, ये बोला ना इनिशियली कहाँ से स्टार्ट किया है, एक्स इक्वल टू -a/2 से वो स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आप यहाँ से आराम से शुरू कर सकते हैं, एक्स की जगह पर क्या पुट कर दीजिए -a/2, क्या पुट कर दीजिए एक्स की जगह पर -a/2, ए साइन ओमेगा टी, टी की जगह क्या जाएगा 0 + 5, ये से ये कैंसल आउट, तो यहाँ से आपको साइन फाई इक्वल टू क्या रहा है -1/2, क्या रहा है साइन -1/2। अब साइन माइनस थीटा दो जगह होता है, अगर आपको ग्राफ पता हो, अच्छा ग्राफ नहीं हम बता रहे हैं कुछ, हम देखिए देखिए ये 0, ये π/2, और ए क्या होता था, ए होता था पाई, ए होता था 3π/2। ठीक है, अगर आपको ये सर्कल पता है तो इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, साइन को उल्टा कौशिक भी होता है, तो हम साइन लिख रहे हैं इसको उल्टा मतलब समझ जाइएगा, कौशिक थीटा भी पॉजिटिव होता है। इसमें कौन पॉजिटिव होता है, टैन, और इसका उल्टा भी होगा पॉजिटिव, इसमें होता है कॉस। बाकी सब क्या होता है नेगेटिव, थोड़ा बहुत आपको पता होगा, हम ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं। टेन का उल्टा वाला भी इसमें पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं, कॉस का जो उल्टा सेक भी वो भी उसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। अब हम क्या बताए थे कि अगर साइन फाई, साइन थीटा का दो वैल्यू आ रहा है कि, नहीं सॉरी, साइन थीटा का कितना आ रहा है, साइन थीटा साइन फाई किसकी इक्वल आ रहा है -1/2, तो साइन माइनस जो होगा वो दो क्वाड्रेंट में हो सकता है, किस क्वाड्रेंट में, दो क्वाड्रेंट, एक तो हो सकता है छोटू किस में, थर्ड में, दूसरा साइन किस में नेगेटिव होता है, फोर्थ में। हम अच्छा से समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं, साइन कहाँ कहाँ नेगेटिव हो सकता है, थर्ड में और फोर्थ में। अब जब भी हम क्या करते हैं ना, हम ई माइनस उनस को हटा के, अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हम एंगल लिखना रहे, या इस क्वाड्रेंट में एंगल लिखना रहे, तो इस क्वाड्रेंट में अगर थीटा है वो एंगल, तो इस क्वाड्रेंट में क्या लिखते हैं पाई माइनस थीटा, इस क्वाड्रेंट में क्या लिखते हैं पाई प्लस थीटा वही एंगल को, और इस क्वाड्रेंट में क्या लिखते हैं 2π माइनस थीटा लिखते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो मान लीजिए ऐसा समझिए कि हम यहाँ माइनस माइनस हटा देते हैं, माइनस हम नहीं सोचेंगे, माइनस हम मानते हैं कि साइन 1/2 होता। हम क्या सोचते हैं, क्या है हम लोग अपना दिमाग में क्या सोचते हैं कि अगर साइन फाई इक्वल टू, माइनस हटा दीजिए, नहीं सोचिए माइनस के बारे में, तो 1/2 होता है, तो फाई का वैल्यू कितना होता है, फाई का वैल्यू कितना आता है π/6 होता है, 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में, लेकिन ये कहाँ अप्लाई कर रहा है, ऐसा सोचते हैं हम लोग, क्या करते हैं सोचते हैं ऐसा। तो आप क्या कीजिए, सोचिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो पाई का वैल्यू क्या होगा, एक पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा कितना हो जाएगा, π/6 कितना रहा है, 5π कितना रहेगा, 7π/6, 7π/6। दूसरा क्या आएगा, 2π माइनस क्या आएगा π/6, वही बोले ना, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो क्या लिखेंगे पाई प्लस थीटा और 2π माइनस थीटा। थीटा कैसे निकालेंगे, निकालते थे हम लोग, मानते थे कि माइनस नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ प्लस रहता तो क्या होता। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता तो क्या होता, तो यहाँ से आपको पाई कितना रहे, 12 6 2 12 प्लस 11π/6, क्या रहा 11π/6। अब ध्यान से देखिए, हम दोनों एंगल लेंगे क्या, वो कैसे पता करेंगे, हम बताए तो कैसे पता करेंगे हम लोग, वेलोसिटी से। कैसे पता करेंगे, वेलोसिटी को देख के, किसको देख के, वेलोसिटी को देख के हम लोग पता करेंगे। तो अगर वेलोसिटी को आप देखिए, तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, अरे ये किसके अलॉन्ग जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है वहाँ पे, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी जो है उस इस केस में क्या है, ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या है पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव है, किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है ना। तो वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब हम क्या बताए थे, cos फाई पॉजिटिव होना चाहिए, cos फाई, cos थीटा, cos फाई का किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, थर्ड में या फोर्थ में, कौन वाला एंगल हम लोग लेंगे, थर्ड लेंगे या फोर्थ लेंगे। चेक कैसे करेंगे, cos फाई से, कैसे चेक करेंगे cos फाई, तो cos फाई कहाँ पॉजिटिव होता है जी, cos फाई पॉजिटिव पॉजिटिव किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो जो है फाई का वैल्यू जो लेंगे हम लोग, वो कौन वाला लेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट वाला था एंगल, एक ही कौन वाला एंगल था, ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाला था, हम एंगल कौन लेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, कौन वाला लेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड वाला नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमको वेलोसिटी को क्या रखना है, पॉजिटिव, क्वेश्चन में दे रखा था वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव रखना है, इसलिए ऐसा किया। अगर हम, अब यहाँ फाइव निकल गया, तो फाइव का वैल्यू कितना है 3π/11, तब पुट कर देंगे, नहीं निकल जाएगा अब इक्वेशन, इक्वेशन क्या आ जाएगा फाइनल में हो जाएगा, यहाँ पुट कर दीजिए इसमें आप सब कुछ, x इक्वल टू ए
साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई 11 पाई बाई 6 कितना हो जाएगा 11 पाई बाई 6, यही हो गया आंसर। हाँ, यदि ये इक्वेशन में ध्यान समझिए 11 पाई बाई 6 यही आंसर हो जाएगा। यदि आंसर मैच ना करे, क्या करे, आंसर यदि मैच नहीं करे एग्जाम में, ज़्यादातर मैच कर जाएगा 90% क्वेश्चन में, जीरो से पाई, यदि आंसर मैच कर ना करें तो या जो ये फेज जो है, तो फेज में आप दो काम कर लीजिएगा, या तो +2 पाई ऐड कर लीजिएगा या -2 पाई कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, जो फेज जो आया है ओमेगा टी प्लस फाई, ये जो फाई जो आया है इसमें क्या कीजिए, या तो 2 पाई जोड़ दीजिएगा या तो 2 पाई घटा दीजिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन में ये तो मैच कर जाएगा, ये नहीं मैच करे तो क्या कीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा 2 पाई ऐड कर, क्योंकि cos 2 पाई प्लस थीटा क्या माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है साइन, ठीक है। और -2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, सब सारा देखो 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना, 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, -2 पाई इसका मतलब -2 पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो आप इस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जो टाइम इंटरवल हम लोग कहाँ से लेते हैं, 0 से 2 पाई लेते हैं, तो हम बोल रहे हैं यदि ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं मैच करे तो क्या कीजिएगा, इसमें 2 पाई जोड़ लीजिएगा या 2 पाई आप माइनस करके चेक कर लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन तो हम समझा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का हम ले लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो पाए, ठीक है। एक और क्वेश्चन करवा देते हैं जिससे आपको और कंसेप्ट क्लियर हो सके कि हम क्या बोल रहे थे। चलिए एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, एक और न्यूमेरिकल अगर हम बात करवाएं तो ऐसा ले लेते हैं वापस से, ये यहाँ पे -a है और यहाँ पे a है। क्या क्या कर रहा है, ये पार्टिकल कहीं यहाँ पे है √3/2a डिस्टेंस पे है, कहाँ पे है, √3/2a पे डिस्टेंस पे, लेकिन ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो बताओ यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी नेगेटिव है ना, वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। फाइंड इक्वेशन एट t = 0 पे ऐसा हो रहा था, t = 0 पे किस डायरेक्शन मूव कर रहा था, इधर, t = 0 पे ये मूव कर रहा था नेगेटिव डायरेक्शन। फाइंड इक्वेशन, फाइंडिंग करना, फाइंड SHM इक्वेशन। हम मानते हैं यदि आपको फेजर आता हुआ तो आपको ये इजी हो जाएगा सोल्व करना, लेकिन ठीक है फेजर बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिए, कुछ नहीं है हम लोग करेंगे। स्टार्टिंग कहाँ से हम लोग करते हैं, जहाँ से स्टार्ट करें, फाई तो निकालना है, ये इक्वल टू क्या जानते हैं, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। वेलोसिटी भी निकालना होगा ना, तो हम यहाँ से फाइंड ऐसे ही करेंगे, अगर भी तो डिफरेंशिएशन ही तो करते क्या है, यहाँ से ए एक्स देखिए, एक्स 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 की जगह पे कितना पुट कर देंगे, t = 0 पे एक्स कितना है, √3/2 इंटू ए पुट कर दीजिए, एक्स की जगह क्या रखिएगा, √3/2 इंटू ए इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी के जगह 0 प्लस 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से साइन फाई कितना आ जाएगा, साइन फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3/2। हम इसको डायरेक्ट भी लिखा करेंगे अगर लिखने की इच्छा आपको हो तो, वकील हम वो, चलिए ठीक है इसको ऐसे ही लिखिए अभी समझने के लिए। तो फाई का दो वैल्यू होगा, तो देखिए साइन का फिर से हम आएंगे डायग्राम में, 0 a π/2 a π और ए कितना आ जाएगा 3π/2। तो साइन दो जगह पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, एक तो होता है आपका अगर बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों साइन थीटा पॉजिटिव था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लिखते थे, इसमें क्या लिखते थे, पाई माइनस थीटा लिखते थे, चलिए लिख दीजिए। तो √3/2 यहाँ माइनस में तो है ही नहीं, तो सोचेंगे साइन फाई √3/2 पाई कितना हो जाएगा, किसके वैल्यू आएगा, किसके इक्वल टू, साइन √3/2 होता है 60 डिग्री ना, तो π/3 के इक्वल, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का आया बात। सेकेंड में कितना जाएगा, पाई माइनस कितना जाएगा, π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, तो ये आ जाएगा 2π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में। लेकिन हमको वेलोसिटी को क्या रखना है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी अगर ध्यान से देखिए वेलोसिटी नेगेटिव रखना है, तो वेलोसिटी नेगेटिव रखने का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी यदि नेगेटिव हम हाल ही बता रहे हैं कि इसका मतलब कॉस फाई जो है वो नेगेटिव है, क्या है, कॉस फाई जो है वो क्या है, नेगेटिव है, कॉस फाई क्या है, नेगेटिव। तो कॉस फाई, कॉस थीटा या कॉस फाई या जो बोले, कॉस फाई या कॉस थीटा नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में होगा कि थर्ड में, सेकंड में, सॉरी, ये दोनों फाई का दो वैल्यू आ रहा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट लेंगे, कौन क्वाड्रेंट लेंगे, फर्स्ट लेंगे, नहीं फर्स्ट नहीं लेंगे क्योंकि फर्स्ट में तो कॉस कॉस पॉजिटिव बताना, कौन सा क्वाड्रेंट लेंगे, सेकंड, सेकंड में कॉस फाई क्या आ जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव तो होना चाहिए, तो कौन सा हम लोग फाई का वैल्यू ले लेंगे, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें कॉस जो फाई है वो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव अगर आ गया, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी नेगेटिव है ना, नेगेटिव है इसका मतलब कॉस फाई क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तो कॉस फाई नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में।
तो यहाँ से इक्वेशन आपका आ गया ना, इक्वेशन एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव की जगह क्या रख देंगे हम लोग, फाइव की जगह 2 पाई/3, यही आंसर हो जाएगा। अगर वेलोसिटी पूछा तो इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए, कुछ नहीं करना है बस, ये अंदर में तो यही रहता था ना, फेज तो सारा का सबका सेम ही था ना, इधर साइन कॉस था, सिर्फ साइन था, एक का माइनस। अगर आप वेलोसिटी पूछता तो निकाल सकते, वेलोसिटी क्या जाएगा, ए इंटू ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 2 पाई/3। अगर एक्सेलरेशन पूछता तो क्या लिख देते, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 2 पाई/3। ठीक, समझ में आया ये लोग क्या। एक और क्वेश्चन लास्ट आज देखते हैं, लास्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। मान लीजिए ए इसका यहाँ पे ए है एक्सट्रीम पोजीशन, ए इसका माइनस ए है, और ए ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे टी, अच्छा टी इक्वल टू जीरो पे ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, टी इक्वल टू जीरो पे है कहाँ पे, ए एक्स इक्वल टू a/2 पे, कहाँ पे है a/2, ठीक है, कहाँ पे है a/2, तो बोलेगा फाइंड टाइम, अच्छा इसका टाइम पीरियड टी है, क्या है टाइम पीरियड टी है, ठीक है, टाइम पीरियड क्या था 2 पाई क्या था ओमेगा, तो फाइंड टाइम व्हेन इट कम इट इट कम्स एट रेस्ट एट फर्स्ट टाइम, एट फर्स्ट टाइम। वो रहा है क्वेश्चन में क्या ना, कि टाइम बताइए, टाइम निकालने के लिए पूछ रहा है कि आप जब वो पहली बार किस में आए, रेस्ट में, रेस्ट माने मतलब वेलोसिटी क्या होगा जीरो, क्या होगा वेलोसिटी क्या होगा, फर्स्ट टाइम आएगा रेस्ट में तो वेलोसिटी क्या होगा जीरो, तो वेलोसिटी जीरो यहाँ पे ही होता है। इसका मेथड दो मेथड से बताएंगे, एक जनरल मेथड से हम समझा रहे हैं और दूसरे मेथड से भी हम समझाएंगे इसको, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें इसको सोल्यूशन का, तो पहले हमको एक्स निकालना या फाई निकालना पड़ेगा, ए इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, इनिशियल कंडीशन हमको क्या दिया, टी इक्वल टू जीरो पे एक्स कितना है a/2, ठीक है, यहाँ पुट कीजिए, जब पुट कीजिएगा तो a/2 इक्वल टू ए इंटू साइन फाइव आ जाएगा, टी इक्वल टू जो आप समझ गए होंगे, ए से कैंसिल, साइन फाइव का वैल्यू क्या आ रहा है 1/2। अब यहाँ पे फाइव का दो एंगल आएगा, फाइव का हमेशा दो वैल्यू आएगा, एक तो होगा साइन पॉजिटिव, दोनों जगह होता है ना, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या आ जाएगा पाई/6, दूसरा क्या आएगा पाई-5 पाई/6, इसमें क्या होगा पाई माइनस थीटा बता चुके हैं ना, थीटा कितना है यहाँ पे इस केस में पाई/6, ठीक है, ये समझा चुके हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ये किसका क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट। अब दोनों में से कौन सा कंसीडर करें, कैसे हम डिफाइन करेंगे, बी से, तो बी क्या है पॉजिटिव, बी पॉजिटिव होने का मतलब क्या, कॉस फाइव पॉजिटिव होना चाहिए, तो कॉस फाइव पॉजिटिव किस में होगा, फर्स्ट में कि सेकंड में, तो फर्स्ट में, तो हम कौन सा ए लेंगे, ए नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे कि यहाँ पे कॉस फाइव नेगेटिव है, ये देखो वेलोसिटी पॉजिटिव है ना, इस केस में पॉजिटिव होने का मतलब क्या, कॉस फाइव क्या होना चाहिए, कॉस फाइव क्या होना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। तो कौन सा क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है फाइव निकल गया, तो हम एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव सॉरी फाइव की जगह पुट करते हैं ना 5 पाई/6, ठीक ओके। अब हमको वेलोसिटी निकाल लेंगे, वेलोसिटी क्या आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 पाई/6। क्वेश्चन में क्या बोला है कि फर्स्ट टाइम कब रेस्ट पे आएगा, तो रेस्ट पे आएगा इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा जीरो, रेस्ट में आएगा तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा जीरो, इसको अब जब जीरो कीजिएगा तो ये पूरा जीरो में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5 पाई/6 किसके इक्वल हो जाएगा जीरो की इक्वल, तो ये कॉस कॉस जीरो कब होता है पाई/2 पे, तो ओमेगा टी प्लस फाइव फाइव पाई/6, ये एंगल है ना, तो कॉस थीटा किस पे जीरो होता है पाई/2, यहाँ से अगर आप सोल्व कीजिएगा तो ओमेगा टी इक्वल टू क्या आ रहा है पाई/2, सॉरी यार
5/6 थोड़ी होगा जी, 5/6 में ना होगा, गलत ले लिए ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला होगा ना, 5/6, सॉरी 5/6 होगा, ये भी 5/6 होगा, और यहाँ क्या होगा 5/6, तो यहाँ में क्या होगा 5/6, ये इधर जाएगा 5/2 माइनस 5/6, तो ये ओमेगा टी कितना आ जाएगा ऊपर से 3, जैसे 2π/6, तो यहाँ से टी कितना आ रहा है, टी आ रहा है 2π/6 इंटू ओमेगा, तो ओमेगा बाई 2π की क्या होता है टाइम पीरियड टी, तो यहाँ से टी कितना आएगा, टी हो जाएगा t/6, टाइम पीरियड क्या होता है जी 2π/ओमेगा, तो 2π/ओमेगा की जब टी रख देंगे तो क्या आ जाएगा 6, तो आंसर क्या आ रहा है t/6, क्या आ रहा है t/6, ठीक है। इसका दूसरा मेथड से हम आपको करवा रहे हैं, दूसरा मेथड से अगर हम देखें, ठीक है, मेथड 2, एक और मेथड से बाद में करेंगे, कब करेंगे, जब हम लोग फेजर डायग्राम देखेंगे, उसके बाद एक और मेथड से करेंगे। देखो ये आपका मीन पोजीशन है, कौन सा पोजीशन है, मीन पोजीशन। अब यहाँ पे ए होता है, कितना होता है माइनस ए होता है। अगर आप ध्यान से देखिए ना तो ए एंगल जो है ये π/2 होता है, अगर ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव अगर पुट कीजिएगा तो टी इक्वल टू जीरो पर अगर ध्यान से रखिएगा तो ये π/2 आता है, ये कितना आ जाएगा -π/2 डिस्टेंस, ठीक है। अगर ये दीजिए यहाँ से, क्वेश्चन में क्या बोला था कि a/√3, नहीं सॉरी कितना पे था जी, √3 कितना पता, √3 प्रीवियस पेज कितना लेकर रखे थे, a/2 पे, सॉरी a/2 पे था, ओके, यहाँ पे a/2 पे, a/2 पे था, तो यहाँ फाइव कितना आया था, कोसाइन फाइव जो आया, फाइव कितना आया था π/6, ठीक है। तो देखो ये इधर जा रहा था बी से, तो देखिए यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोले थे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टाइप का हम इसको समझेंगे, तो ओमेगा क्या हुआ कांस्टेंट, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा एंगल में अगर देखें तो टाइम क्या होता है θ/ओमेगा, तो थीटा कितना कितना डिग्री एंगल होगा π/2 माइनस π/6 बाई ओमेगा, तो ये कितना आ जाएगा 2π/6 इंटू ओमेगा, ओमेगा बाई 2π को निकाल देंगे टी, तो t/6, ये सिंपल हम लगा दिए, यूनिफॉर्म मोशन है, तो कितना एंगल चला बाई कितना टाइम निकालना है, इसका मतलब क्या टोटल एंगल बाई टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल, नहीं टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई एंगुलर वेलोसिटी, वही किया है, ओमेगा कांस्टेंट ही होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है, इसलिए टोटल डिस्टेंस वहाँ से वहाँ गया है, उसको शो कर दिए, ठीक है। वो एंगल कितना आ जाएगा π/6, समझ में आया, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस का π/2 माइनस π/6, π/6 हम निकाल चुके थे, कैसे आया था वो हम पीछे देख चुके, तो इससे x इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। आज हम लोग यहीं पे ही रुकते हैं, पीछे अब अगला जो होगा ना फेजर डायग्राम देखेंगे, ठीक है। फेजर डायग्राम से ये सब और इजी हो जाता है, फेजर डायग्राम कुछ नहीं है, वो इस सर्कुलर मोशन का एक्सटेंशन वर्जन है, ये उसमें कुछ कहानी भी सुनाएंगे जब आएंगे, तो एक्चुअल में सर्कुलर मोशन ही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे आज रुकते हैं, नेक्स्ट में इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये जो हम क्वेश्चन करवाए हैं ना, इस टाइप का क्वेश्चन आपको कोई भी बुकलेट आप शुरू कीजिएगा तो उसमें होगा, ठीक है। यदि आपको कुछ डाउट हो या ऐसा कुछ मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना हो, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हैं 9682358551, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, 968282358551, इस पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं, यदि आपको क्वेश्चन आपके पास ना हो प्रैक्टिस के लिए तो हम आपको व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पर हम आपको रिप्लाई करके हम क्वेश्चन सेंड कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके।